अच्छा, जिन लोगों ने अभी हमें देखना शुरू किया है, ज्वाइन कर किया है, तो हम लोग बताता चलूं कि हम लोग उस टाइम बुलिश थे इस स्टॉक मार्केट में जिस टाइम पाकिस्तान में डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द प्लेटफॉर्म जहां पे हमने ये 100 लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की, स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पैसे बनाना शुरू किए। और 37-40,000 के करीब था जिस टाइम मैं कह रहा था कि यहाँ से ऐसी मार्केट बढ़ेगी कि लोगों को यकीन नहीं आएगा कि क्यों पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऐसे परफॉर्म कर रही है। उसके बाद ये रैली कंटिन्यू रही, 65 के करीब बहुत से लोग कह रहे थे ये टॉप है। अगेन हमने एक और वीडियो की, कंसोलिडेशन है और फिर मार्केट दोबारा रैली करेगी, फिर मार्केट रैली करती गई। यहाँ पर आए 20 नवंबर के करीब मैंने एक बोला था कि करेक्शंस आती हैं इस तरह की मेजर, एक करेक्शन आई, उसमें लोगों को पहले से अवेयर कर दिया था। फिर आगे जैन दिसंबर में भी ये वाली जो करेक्शन थी इसके बारे में बता दिया गया। फिर ये जो साइडवेज मार्केट हुई है पिछले 2 महीने से, इसके बारे में भी ये बोल दिया गया था कि यहाँ पे ये फ्रस्ट्रेटिंग फेज होगा। अगर फेब बुलिश हुआ भी वो बहुत माइनर सा होगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जनवरी ऐसा था और फेब भी ऐसे ही रहा। उसके बाद फिर ये डेट के साथ बताया कि 7 मार्च के बाद मार्केट यहाँ से रैली करेगी, एंड देन 7 मार्च से एग्जैक्टली मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया और दोबारा 1,12,000 से 1,19,000 के करीब चली गई विद इन 2 वीक्स, जो 7 मार्च की हमारी कॉल थी उसके बाद से। राइट नाउ जो सिनेरियो है, आज फ्राइडे को जब क्लोजिंग हुई है, ये ट्विजर टॉप की तरह की फॉर्मेशन है। दो टॉप्स 2 दिन कंसेक्यूटिव डेज हाईज इससे ब्रेक नहीं हुए, दो ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेक हुई है। सो ये थोड़ा सा अब मार्केट जो है यहाँ पे 3-4 दिन के लिए शायद साइडवेज होके आपको तंग करे, इसका ऐसा सिनेरियो हमने यहाँ पे देखा था जब लास्ट ईयर 2024 में फेब के करीब मार्केट ने जैसे ही कंसोलिडेशन टाइम पूरा किया, इसी तरीके से मार्केट ने रैली दिखाई 59,000 से 66,000। इसका मैं मैग्नीट्यूड उठाता हूँ और यहाँ पे लगता हूँ तो देखिएगा कि सेम मैग्नीट्यूड है। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलती है, इस तरह की रैली शुरू होगी तो थोड़े दिनों के लिए साइडवेज हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ कहीं देखा। इस तरीके से 3-4 दिन ये फिर मार्केट परफॉर्म नहीं की। और अगर देखा जाए लॉजिकली भी आगे जो नेक्स्ट वीक है वो रोल ओवर वीक है और 4 दिन का वीक है, क्योंकि फ्राइडे जो मतलबेदा होगा शायद हमारी छुट्टी हो। और मुझे लग रहा है कि 4th या 5th को अब देखते हैं कि आप स्केड्यूल आता है छुट्टियों का, तो दोबारा मार्केट 4th या 5th अप्रैल को ओपन होगी। तो ये जब लॉन्ग वेकेशंस आती हैं तो मार्केट हाइस के ऊपर शायद नहीं क्लोज होती, लोग अपने अपने प्रॉफिट्स को बुक करके साइड पे रख के जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए लॉन्ग वीकेंड के ऊपर जिससे मार्केट जब दोबारा ओपन हो तो वो नीचे हो। तो ये मुझे लग रहा है कि इस वीक मार्केट जो है रोल ओवर वीक कराएगी, तो थोड़ी साइडवेज अगर बढ़ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम हैं ही बुलिश ट्रेंड के ऊपर। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो जो भी शेयर्स आप लोगों के प्लान्स के साथ पड़े हुए हैं स्टॉप लॉस टीपीज या लॉन्ग रन के लिए, वो आपके पास होल्ड ही रहने चाहिए। कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास बुलिश इंडिकेशंस के जो वेट है, 3 बुलिश पॉइंट्स हैं, वो स्टिल उनका वेट ज्यादा है। एक बेरिश इंडिकेशन आई है, दैट्स इट। उसके बाद ये जो 1,19,405 की रेजिस्टेंस लगी है, बनी है अभी जो 2 दिन में, अगर ये ब्रेक होती है तो फिर इसके बाद मार्केट के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है टिल 125 या 128 तक। सो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल बहुत अच्छा महीना हो सकता है। सो ये ओवरऑल 100 इंडेक्स का है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो आपके स्टॉक्स ट्रेड प्लान्स जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं हमारी तरफ से, या आप जैसे भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी ट्रेड आप ओपन करते होंगे जाहिर है किसी प्लान के तहत करते होंगे। सो उसकी रिस्क मैनेजमेंट रखें, उसका स्टॉप लॉस रखें और टीपी डिफाइन करें। प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं तो उसको करें। अगर आपके लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं तो वो तो फिर डेफिनेटली अभी हम एक बुलिश ट्रेंड को आगे विटनेस करेंगे इंशाल्लाह। सो मेरे ख्याल में तो मार्केट परफॉर्म करती रहेगी, सो उनको बेचने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल मार्केट इज़ गुड। जहां नीचे करेक्शंस में अगर ये कहीं मुझे 1,15,800 या 1,15,000 पे दोबारा से मिलती है इन 2-3 दिन के अंदर, सो मैं डेफिनेटली बाइंग करके ईद की छुट्टियों में अपने स्टॉक्स लेके जाऊंगा। सो ये एक ओवरऑल व्यू है।